पार्टी के साथ पास हुआ, लेकिन ओवैसी जी ने विरोध कर दिया। देखिए, ये बात तो सही है कि भारत एक विशाल आबादी का देश है और यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ों की ऐसी आवश्यकता है जिनके लिए आरक्षण जरूरी है। उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो इंडिया का भी विरोध कर रहे हैं और एनडीए का भी विरोध कर रहे हैं। वो कहाँ लड़ेंगे, वो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाएंगे कि इंडिया को पहुँचाएंगे, अभी ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस देश में आधी आबादी को आरक्षण जरूरी था और अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं। लेकिन जिसको जब मौका मिलता है अपनी राजनीति चमकाता है। चुनाव करीब है तो मोदी जी भी अपना थोड़ा थोड़ा वोट हर जगह से लेंगे, क्योंकि लड़ाई इंडिया गठबंधन से है और इंडिया गठबंधन के सामने जो दूसरे राज्यों में नुकसान होगा उसकी भरपाई कहीं नौजवान से, कहीं किसान से, कहीं महिला से और तमाम कहीं मुसलमान से भी कर सकते हैं। इसकी भी कोशिश लगातार जारी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका शोर मचता है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जिसके लिए होता है उसको पता नहीं लगता है। जैसे अपने यहाँ बहुत बार होम्योपैथिक के डॉक्टर होते हैं, वो उनकी गोली चूसने में तो मीठी लगती है, लेकिन इलाज में कितना फ़ायदा हो रहा है ये पता नहीं चल पाता और धीरे धीरे चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये सरकारों की सियासत की तमाम सारे ऐसे चरित्र हैं जिन पर आप बहुत सारे विपक्ष के लोग तमाम सारी बातें कह रही हैं, सहमति असहमति है। लेकिन आज एक बात इसलिए बड़ी हो जाती है कि मोदी सरकार ने जो काम किया है, भारत जैसे देश में जहां रूढ़िवादी व्यवस्था रही, जहां सती प्रथा रही, आदमी के मरने के साथ ही महिला का जीवन खत्म हो जाता था। यानी कि आदमी अगर मर गया तो उसकी चिता के साथ उसकी पत्नी को जलाया जाता था, जिसके लिए इस देश में कितने आंदोलन हुए, राजा राम मोहन राय से लेके कितना कष्ट झेला महिलाओं ने। उसके बाद जब आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रसार बढ़ा जी, तब महिलाओं के उत्थान की बात आई और आज ये तीसरा बड़ा अवसर हम कह सकते हैं कि इस देश में आया है कि महिलाओं को आरक्षण 33% संसद में दिया जाए। वैसे टीवी पे बैठकर और तमाम सारे सार्वजनिक जगहों पर हम लोग हमेशा शिष्टाचार की और महिला सम्मान की बड़ी उच्चकोट की बातें करते हैं, लेकिन निजी जीवन में और ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी जगहें अभी ऐसी हैं जहां नारियों को उतनी स्वतंत्रता नहीं है। शिक्षा से लेकर तमाम सारे नौकरी पेशा के वर्ग में तमाम महिलाओं को भी काम काज में ही रहना पड़ता है, सीमित दायरे में। जी वीरेंद्र जी, तो ये आज नारी शक्ति वंदन विधेयक के आगमन को हर पार्टी ने स्वीकारा है। इसके लिए सभी को शुभकामनाएं हैं और सभी ने समर्थन दिया है। मुद्दों पर बात अलग है कि सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन अभी 2029 से पहले, जैसा आपने कहा कि अभी तो इस चुनाव में लागू होगा नहीं। हाँ, भाजपा ने, मोदी सरकार ने भाजपा और संघ को एक अपना पिच दे दी कि भाई लो अब इस पर बैटिंग करो। अब 29 में चुनाव आएगा तब तक आरक्षण दिया जाएगा, उससे पहले माहौल बनाओ, कुछ तो वोट ले लो। इसमें मुस्लिम महिलाओं का भी वोट लेने की कोशिश की जाए, क्योंकि वो भी महिला ही हैं, उनको भी लगे कि भाई भाजपा ने जो किया वो सभी धर्मों के लोगों के लिए किया है। तो ये कि राजनीतिक दलों पर चुनाव से पहले बढ़त बनाने की कोशिश है। ब्रजेश जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जब चुनाव आता है तो पार्टियों को हर कौम का, हर वर्ग का वोट चाहिए होता है। जी, बीजेपी भी यही कर रही है, छोटे छोटे दलों के नेताओं को मिला रही है, छोटी छोटी जातियों को मिलाने की कोशिश कर रही, लुभा रही है। किसानों का वोट अलग ले लो, महिलाओं का अलग ले लो, मुसलमानों का अलग ले लो, महिला आरक्षण की बात अलग कर लो और 3 तलाक पे भी ले लो। तो ये सब चीज़ें वही हैं कि सत्ता की खातिर हर दल ने हर समय में ये सब किया है और देश आगे बढ़े और उसमें सबका लाभ भी होता रहे। तो एक अस्थाई सरकार जो होती है उसके रहने के जो फायदे हो सकते हैं जी, और उसकी अपनी जो महत्वाकांक्षा होती है कि सत्ता जाने ना पावे, उसके साथ बहुत सारे लाभ भी जनता को मिलते रहते हैं। और मोदी सरकार ने भी उसी तरह पर वो अमल कर रही, उसी चीज़ों पर चल रही है।
वैसे इस देश में एक बार जब आपातकाल लगा था तब भी नसबंदी का बड़ा दौर आया था। उसमें पुरुषों के लिए बड़ा खतरा, आतंक मचा था, भाग रहे थे लोग। तब एक बहुत पुराना नारा चला कि जमीन गई चकबंदी माँ और मकान गवा हदबंदी माँ, और दरवाजे पे खड़ी औरत चिल्लाए कि मर्द गवा नसबंदी माँ। तो नसबंदी के बाद आज मोदी जी ने भी एक बहुत बड़ी स्ट्राइक पुरुषों की नसबंदी की तरह ही कर दी है। अच्छा, कहते हैं तभी कि मुझे हर लगा देश ये रोहित के- इतने विचलित क्यों है, वो रीजन नहीं समझ पा रहा था। खैर पता चल गया। हाँ वीरेन जी कंक्लूड करें। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है, उसको सुनाऊंगा, बहुत शानदार। बहुत पहले हमारे महापुरुषों ने, लेखकों ने नारी की शक्ति और सम्मान पर लिखा है। उसको जितना दिन ब दिन सरकारें सम्मान दे वो कम है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सुनिएगा कि इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है, और मैं दे दूं और ना फिर कुछ लूं, इतना ही सरल झलकता है। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, और तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने के सपने। और नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपने बहुत ऊंची बात की। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा